हम्म। आज गुरु पूर्णिमा के परम पावन पुनीत शुभ अवसर पर श्रद्धेय पाठक गणों एवं समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कक्षा 10 संस्कृत पद्य पीयूषम के पाठ 3 सूक्ति सुधा नामक पाठ के विषय में हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। सूक्ति सुधा विद्यार्थियों, पाठ से ही पहले अच्छे ढंग से विस्तार से समझ लिया जाए कि ये सूक्ति सुधा जो पाठ का नाम दिया गया है ये क्यों दिया गया है। सूक्ति, ये जो शब्द है आपका सूक्ति, इसमें आप संधि करेंगे तो सु धन उक्ति, ये सूक्ति। सु माने सुंदर, उक्ति माने कथन। सु मीन्स सुंदर और उक्ति मीन्स होता है कथन। तो सूक्ति शब्द का स्पष्ट हो गया अर्थ सुंदर कथन। अब आगे है आपका सुधा। सुधा शब्द आया है, ये सुधा, सुधा माने होता है अमृत, देवों का पेय, पीयूष। पीयूष शब्द यहाँ पर आप देखिए, संस्कृत पद्य पीयूषम, पीयूष शब्द, पीयूष माने अमृत, सुधा। अब सुधा शब्द को विस्तृत अगर आप कर लें तो सुष्ठु, सुष्ठु, धीयते, पीयते, सुष्ठु धीयते पीयते, इसमें धा क धन ता प्रत्यय लगता है तब सुधा शब्द बनता है आपका। धा क धन ता प्रत्यय, सुष्ठु धीयते, जो अच्छे ढंग से ध्यान किया जाता है, पिया जाता है, उसी को सुधा कहते हैं। सुधा का स्पष्ट अर्थ हो गया अमृत। अब सूक्ति सुधा पाठ का पूर्ण रूपेण अर्थ आपको हो गया सुंदर कथन से सना हुआ अमृत, आपको पेय करने को, पीने को मिलेगा। अब इस सूक्ति सुधा का जो पहला श्लोक है वह मैं आपके सामने सस्वर संगीत में पूर्ण रूपेण उसका वाचन करता हूं और इस बोर्ड पर भी स्पष्ट रूप से लिख करके उसका आपको पहले भावार्थ, उसके बाद अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या स्पष्ट करता हूं। श्लोक को मैं पढ़ते जाता हूं साथ साथ, और श्लोक का अच्छे ढंग से वाचन करने के पश्चात मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से उसको लिख दे रहा हूं। पहला ही श्लोक है सूक्ति सुधा का, वह है श्लोक संख्या 1। श्लोक संख्या 1, ये आपको स्पष्ट रूप से देखें। भाषासु मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। भाषास मुख्य, मुख्य, मुख्य से छोड़ गया, भाषास मुख्य, भाषास मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। दूसरी लाइन है तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम्। ये आपका श्लोक है, इसको आप स्पष्ट रूप से और सस्वर वाचन के रूप में देख सकते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा
दिव्या गिर्वाण भारती तस्माधिकाव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम् तस्मादपि सुभाषितम् भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माधिकाव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। अब इस श्लोक का अर्थ हम लोग स्पष्ट देखें। आप अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या को समझ लें पहले कि भाषासु गिर्वाण भारती, भाषाओं में गिर्वाण भारती, इसको देवों की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा, समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या अलौकिक है। पहली लाइन का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। भाषासु समस्त भाषाओं में, गिर्वाण भारती संस्कृत भाषा, मुख्य है, मधुर है, दिव्य अलौकिक है। आगे आए तस्माद् ही काव्य मधुरम, उसका जो काव्य है वो और अधिक मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, उस काव्य में भी जो सुभाषित है, मधुर वचन है, मीठी बोली है, वो और अधिक मधुर है। ये स्पष्ट आपका अर्थ रहा कि समस्त भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है यह मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है। तस्माद् ही काव्य मधुरम, इस संस्कृत भाषा का जो काव्य है वो और अधिक मधुर है, तथा उस काव्य में भी जो मधुर वचन है, मीठी बोली है, जो सूक्ति सुधा से संबंधित वाक्य हैं, वो और अधिक मधुर है। ये पूर्ण रूपेण इस श्लोक का अर्थ रहा। इसमें अच्छे ढंग से स्पष्ट रूप से संस्कृत भाषा की दिव्यता की, अलौकिकता की, मधुरता की यहाँ पर पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है। इसकी विशेषता को बताया गया है। आप जब इसके अर्थ को लिखने लगेंगे तो सर्वप्रथम आपको इसमें संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ आप समझ रहे हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सूक्त सुधा नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ में संस्कृत के दिव्यता का, अलौकिकता का पूर्ण रूपेण वर्णन किया गया है। उसके बाद आप अर्थ के रूप में स्पष्ट रूप से जो अभी हमने आपको अर्थ समझाया है इसको लिखेंगे कि संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है। फिर कहेंगे तस्माद् ही काव्य मधुरम, उस संस्कृत भाषा का जो काव्य है वो और अधिक मधुर है। तस्माद् सुभाषितम, तथा उसमें भी जो सुभाषित वचन है, जो सुभाषित, सुमाने सुंदर रूप से, भाषित माने बोले गए, कहे गए, ऐसे जो वचन हैं वो और अधिक मधुर हैं। ये आपका पहला श्लोक रहा। अब नंबर 2 है श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 2 है आपका पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम, अलग अलग कर देते हैं, जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल मन्नम, इसको एक साथ में आप लिखेंगे तो जल मन्नम सुभाषितम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ैः। मूढ़ैः पाषाण
खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। फिर से स्पष्ट कर लें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब पाषाण खंडेषु शब्द से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। पाषाण खंडेषु में हाइफन लगा दें, पत्थर के टुकड़े में। अब इसको आप स्पष्ट रूप से गा करके वाचन कर सकते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इस श्लोक का अर्थ देखा जाए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। पृथिव्यां माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न। क्या क्या? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल यानी पानी, अन्नम अन्न, सुभाषितम मधुर वचन, मीठी बोली। ये वास्तविक रूप से इस श्लोक में वास्तविक रत्न के विषय में वर्णन किया गया है। प्रसंग आप लिखने लगेंगे तो आपको लिखना होगा कि पृथ्वी पर वास्तविक तीन रत्न कौन कौन से हैं, इस विषय पर इसमें इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो पृथ्वी पर तीन ही वास्तविक रत्न हैं, वो है जल, अन्न और मधुर वचन, मीठी बोली। लेकिन नीचे लिख रहा है कि मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा, मूर्खाधिराजैः, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, प्रस्तर, पाषाण में प्रस्तर, पत्थर के खंडेषु, टुकड़े में, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े में ही रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न का नाम विधीयते माने कह दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न को स्वीकार कर लिया जाता है। अब इसका विस्तार आप अच्छे ढंग से समझ लें कि वास्तव में रत्न जो हीरा, जवाहरात, सोना, चांदी, यही हम लोग लौकिक संस्कृत जगत में, लौकिक अपने संसार में यही मानते हैं कि हीरा, जवाहरात, सोना, चांदी यही सब वास्तविक रत्न हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आप अपने आप स्पष्ट श्लोक के माध्यम से देख रहे हैं कि वास्तव में बिना जल के, बिना अन्न के और बिना मधुर बोली के आप वास्तविक रूप में इस संसार में नगण्य हैं। क्योंकि अन्नम वही प्राणा, अन्न में ही प्राण है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सुभाषितम जो मीठी बोली है, मधुर वचन है, जिसके कारण आप जानते हैं कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। तो मधुर वचन, मीठी बोली एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आदमी जिसको चाहे उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अपने में समेट सकता है। उसको कितना भी क्रोधित स्थिति में है, उसको अपने अंदर अपनी भावनाओं से उसको समेट सकता है। ये मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भय संचरे साले सकल शरीर। तो सुभाषितम ये मीठी बोली है, मधुर वचन है। हमेशा आपको इसीलिए संकेत किया जाता है पढ़ना कम, लेकिन संस्कृत शब्द सबसे पहले हमने आपको संकेत किया है संस्कार की शिक्षा देती है। संस्कार सबसे पहला, उसके बाद पढ़ाई नंबर 2। संस्कार की शिक्षा अगर कहीं से मिलती है, किसी भाषा में मिलती है, तो भाषा आपकी है संस्कृत भाषा। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट रूप से पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि पृथ्वी पर तीन ही वास्तविक रत्न हैं, जल है, अन्न है और मधुर वचन, मीठी बोली। लेकिन मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा, समस्त जनों के द्वारा कह सकते हैं। मूर्ख शब्द यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि सभी लोग हीरा, चांदी, सोना, जवाहरात, जो कुछ ये लौकिक रत्न हैं, इसी को वास्तविक रत्न मानते हैं। इसलिए यहाँ पर मूढ़ैः शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, जनमानस के लिए, सामान्य लोगों के लिए, सबके लिए। तो मूढ़ों अर्थात मूर्खों के द्वारा
पत्थर के टुकड़े में ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न को स्वीकार कर लिया जाता है, रत्न को मान लिया जाता है। ये आपका दूसरा श्लोक रहा। अब श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 3 के विषय में देखा जाए स्पष्ट रूप से। श्लोक संख्या श्लोक संख्या 3, ये काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा, निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अब इस श्लोक का आप स्पष्ट अर्थ देख लें कि क्या संकेत कर रहे हैं। इसमें क्या प्रसंग है कि जो धीमताम, धीमताम शब्द से यहाँ पर स्पष्ट आप देख लें, धीमताम शब्दार्थ अगर आपको दिक्कत हो तो मैं शब्दार्थ भी संकेत कर देता हूँ। शब्दार्थ धीमताम, धीमताम शब्द का अर्थ है बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का। कालो, कालो माने समय, गच्छत माने जाता है, बीतता है, व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के विनोद माने आनंद लेने में, काव्य और शास्त्र के विनोद माने आनंद लेने में। तो पूरे श्लोक का अर्थ आपका क्या बन रहा है कि धीमताम काल, बुद्धिमानों का, विद्वानों का, सुहृद जनों का काल समय, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र का विनोद लेने में, आनंद लेने में गच्छत बीत जाता है, व्यतीत हो जाता है। अब नीचे संकेत कर रहे हैं व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मूर्खाणाम, मूर्खाणाम काल शब्द यहां से ले लेंगे। मूर्खाणाम काल, मूर्खों का समय, मूर्खाधिराजों का समय। व्यसनेन, व्यसन बुरी आदतें, गंदी आदतें। निद्रया सोने में, शयन करने में। कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में। वा माने अथवा। तीन बातें संकेत किया। मूर्खों का जो समय है वो या तो दुर्व्यसन में, बुरी आदतों में, गंदी आदतों में, या निद्रया, निद्रा में, सोने में, अथवा कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत हो जाता है। जबकि वास्तविकता क्या है, यहाँ पर संकेत किया जा रहा है प्रसंग के माध्यम से बुद्धिमानों और मूर्खों का समय किस तरह से व्यतीत होता है। ये स्पष्ट आप देख रहे हैं, आपको श्लोक के माध्यम से स्पष्ट मिल रहा है कि बुद्धिमानों का जो समय है वो काव्य और शास्त्र का आनंद लेने में, कह सकते हैं कि धर्म ग्रंथों का आनंद लेने में, वेदों शास्त्रों को अच्छे ढंग से अनुशीलन करने में, पढ़ने लिखने में उनका समय अच्छे ढंग से व्यतीत हो जाता है। जबकि जो मूर्ख लोग हैं वो अपने समय को या तो दुर्व्यसन में, बुरी आदतों में, गंदी लतों में व्यतीत करते हैं। अगर उसमें नहीं गए तो निद्रया, सबसे भले विमूढ़ जिन्हें व्यापे जगत जड़, केवल सोने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। और यदि उससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कलहेन, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने का भाव, एक दूसरे को कहीं इधर से उधर लगाना, कहीं इधर से उधर, जो सामान्य रूप से कर दिया जाता है किनारत वाला काम, लड़ाई झगड़ा कराने वाले काम को अक्सर लोग जो है स्वीकार कर लेते हैं, उसमें ज्यादा रुचि लेते हैं। तो ये जो मूर्खों का समय है वो
हमेशा बुद्धिमानों के समय से उल्टा कार्य करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। यदि वे भी अपने समय को पूर्ण रूपेण अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों का, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने में व्यतीत करें तो निश्चित रूप से उनका उत्थान होगा। उनके बुद्धि का जो परिलब्धि है वो निश्चित रूप से विकसित होगी, उनकी बुद्धि निर्मल होगी, पवित्र होगी, स्वच्छ होगी। लेकिन वो उस दृष्टि को न अपना करके, उस भाव को न अपना करके मूर्खों का समय पूर्ण रूपेण दुर्व्यसन में, लड़ाई झगड़ा में और निद्रा में, सोने में व्यतीत कर देते हैं। ये पूर्ण रूपेण इस श्लोक की व्याख्या रही। इसमें हमें लगता है कि कहीं असुविधा नहीं होगी। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बहुत लोग अक्सर कहते हैं गुरुजी हमको संस्कृत पढ़ने नहीं आती है। अक्सर क्लास में हम देखते हैं विद्यार्थी लोग बोल देते हैं गुरुजी बहुत प्रयास करता हूँ, श्लोक नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन मेरा दावा है, मेरा कहना है कि आप निश्चित रूप से रुचि लीजिए। आप हिंदी से भी अच्छे ढंग से इस श्लोक को, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत के एक एक श्लोक में आपको अमृत झलक रहा है। पीयूष शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है। आप अभी 3 श्लोक पढ़े हैं, आप देख रहे होंगे कि हर श्लोकों के माध्यम से एक मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। कहीं न कहीं अगर हम गलत राह पर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से श्लोक के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन अच्छे ढंग से होता है। यही कारण है कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है और समस्त भाषाओं की जननी कही जाती है। इसीलिए इस भाषा को वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। इससे अच्छी भाषा दुनिया में और कोई भाषा नहीं है। अब अगले श्लोक पर हम चलते हैं। श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 है, वो है श्लोक संख्या 4। श्लोकस्तु श्लोकताम श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः। नीचे की लाइन है लकार लकार लुप्यते तत्र, लकारो लुप्यते तत्र, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः। तिष्ठन्त्यसाधवः, यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः, एक साथ संधि हो गई है। यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, तिष्ठन्त्यसाधवः, तिष्ठन्ति धन असाधवः। अब ये श्लोक आपका है। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः। यहाँ पर प्रसंग के रूप में आप देख रहे हैं साधव असाधव, साध सज्जन, असाधु दुर्जन दुष्ट। सज्जन और दुर्जन के विषय में इस श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अब सज्जन के विषय में देखिए क्या संकेत है। साधव यत्र तिष्ठन्ति, सज्जन लोग, यत्र माने जहां, तिष्ठन्ति माने रहते हैं। तो श्लोका तो श्लोकताम याति, वहां पर श्लोक तो श्लोकताम कीर्ति, यश, प्रसन्नता, आनंद याति देता है, प्रदान करता है।
पूरा श्लोक का अर्थ हो गया आपका, यत्र साधव तिष्ठन्ति, जहां पर सज्जन लोगों का निवास होता है, जहां पर सज्जन लोग रहते हैं, श्लोकस्तु श्लोकताम याति, वहां पर श्लोक जो है वह कीर्ति, यश, आनंद को प्रदान करता है। ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। दूसरी लाइन में संकेत हो रहा है, नकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधव। असाधव, असाधव शब्द से अपने आप स्पष्ट हो रहा है दुर्जन, दुष्ट। जहां पर यत्र असाधव तिष्ठन्ति, जहां पर दुर्जन लोगों का निवास होता है, जहां पर दुर्जन लोग रहते हैं, बैठते हैं, लकारो लुप्यते तत्र, वहां पर श्लोक के ल का लोप हो जाता है। श्लोक के ल का लोप होना, ये आप स्पष्ट देख लें, अपने आप आपके सामने है श्लोक। श्लोक में से ल आप निकाल दें तो देखेंगे सीधे सीधे क्या बचेगा, शोक। लकारो लुप्यते, ल का लोप होने पर केवल शोक शब्द बनता है, बचता है। तो जहां पर असाधु, दुष्ट लोग, दुर्जन लोगों का निवास होता है, वहां पर उसी श्लोक के ल का लोप हो जाता है, अर्थात वही श्लोक शोक प्रदान करने लगता है। ये सज्जन और दुर्जन की परिभाषा इस श्लोक के माध्यम से बताई गई है। एक बार और स्पष्ट कर देते हैं, शोकस्तु शोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। जहां पर साधव तिष्ठन्ति, सज्जन लोगों का निवास होता है, श्लोकः तु श्लोकताम याति, वहां पर श्लोक शोक ताम, प्रसन्नता को, आनंद को, खुशी को प्रदान करता है, देता है। और यत्र असाधव तिष्ठन्ति, जहां पर असाधु लोग, दुर्जन लोग, दुष्ट लोगों का निवास होता है, जहां पर दुर्जन लोग, दुष्ट लोग रहते हैं, वहां पर उसी श्लोक के ल का लोप हो जाता है, अर्थात वही श्लोक शोक प्रदान करने लगता है। ये पूर्ण रूपेण इस श्लोक का अर्थ रहा, व्याख्या रही। अब श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5 में क्या है, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति रपि ब्रुवन, एक साथ कर दिए हैं संधि करके, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति रपि ब्रुवन प्राप्नुयात् प्राप्नुयात्, तो लिखे हैं, द या तो दोनों हो सकता है यहाँ, प्राप्नुयात् बुद्ध्यवज्ञा, बुद्ध्यवज्ञा, प्राप्नुयात् बुद्ध्यवज्ञा नम अपमानम, बुद्ध्यवज्ञानम अपमानम च शाश्वतम, नम अपमानम च मानम च शाश्वतम। देख लें और स्पष्ट कर लें, कहीं अशुद्धि न रहे। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन प्राप्नुयात् बुद्ध्यवज्ञानम अपमानम च शाश्वतम। अब इस श्लोक को और स्पष्ट रूप से आप गा करके सुना सकते हैं, वाचन कर सकते हैं सस्वर रूप से।
अप्राप्त कालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवान् प्राप्नुयात् बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानं च शाश्वतम् अपमानं च शाश्वतम्। अब अप्राप्त कालम वचनम, यहां पर इस श्लोक के माध्यम से आप देखेंगे कि क्या संकेत हो रहा है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति शब्द आप देख रहे हैं, यहाँ पर समय की अनुकूलता और समय की प्रतिकूलता, इस विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति हो, तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यदि वह समय के विपरीत वाणी बोलता है, समय के अनुकूल वचन नहीं बोलता है, तो निश्चित रूप से वह भी अपमान को, अवज्ञा को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये श्लोक के माध्यम से संकेत हो रहा है। पूरे श्लोक का स्पष्ट अर्थ देख लिया जाए। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि अब्रुवन्, अलग अलग कर दिया जाए। बृहस्पति अपि अब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्ध्यवज्ञा अपमानम च शाश्वतम। अब पूरे का अर्थ आप देखें, यहाँ पर आप जो शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे कि बृहस्पति, बृहस्पति शब्द आप देख रहे हैं, देवताओं के गुरु, और दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। तो बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अप्राप्त कालम वचनम, यदि अप्राप्त कालम, समय के विपरीत, समय के प्रतिकूल, वचन माने वाणी, अब्रुवन् बोलते हैं, तो देवों के गुरु बृहस्पति भी यदि समय के प्रतिकूल वचन बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, तो प्राप्नुयात् प्राप्त करते हैं, बुद्ध्य बुद्धि से, अवज्ञान अवज्ञा अनादर, अपमानम च और अपमान को, शाश्वतम लगातार, निरंतर, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। तो पूरा अर्थ हो गया आपका कि देवों के गुरु बृहस्पति भी यदि समय के प्रतिकूल वचन बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, तो निश्चित रूप से वो बुद्धि से अवज्ञा और अपमान को शाश्वतम, लगातार प्राप्त करते हैं। अर्थात इससे पूर्ण रूप में यह स्पष्ट हो रहा है कि चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा हो, ऐसा नहीं है, नियम है तो सबके लिए समान है। देवों के गुरु बृहस्पति हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मनमाना जो चाहे सो बोले, उन पर कोई लगाम नहीं है, सबके लिए लगाम है। सबको समय सीमा पर, सबको उचित जो निर्देश है उसी के आधार पर चलना होगा। यदि वो समय के विपरीत चलेंगे, समय के प्रतिकूल चलेंगे, तो निश्चित रूप से उनको भी मान मर्यादा से हटकर चलने पर अपमानित होना पड़ेगा, अवज्ञा को झेलना पड़ेगा, और लंबे समय तक निश्चित रूप से वो इस अपमान और अवज्ञा को झेलेंगे। यह इस श्लोक के माध्यम से संकेत हो रहा है। अर्थात एक तरह से यह श्लोक संकेत कर रहा है कि कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान हो, निश्चित रूप से उसको हमेशा अपने समय सीमा में रह करके, अपने उचित व्यवस्था में रह करके कार्य को करना चाहिए। हमेशा यदि आप अपने समय से हट करके बात करेंगे, यदि अपने सीमा से हट करके बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपमानित किए जाएंगे, आपका अनादर होगा, आपका निरादर किया जाएगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सम्मान प्राप्त हो, हमें निश्चित रूप से एक दूसरे के द्वारा मान मर्यादा प्राप्त हो, किसी प्रकार से हमारा अपमान न हो, अनादर न हो। इसके लिए आपको निश्चित रूप से अपने समय सीमा में, अपनी मर्यादा में रह करके कार्य करना चाहिए। आज ये सूक्त सुधा के 5 श्लोक हमने आपको स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किए हैं। इन 5 श्लोकों को अच्छे ढंग से आप अपने मन में, अपनी व्यवस्था में सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लीजिए, उसको अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिए। यदि कहीं किसी प्रकार की हमें लगता है कि ईश्वर चाहेंगे तो आपको कहीं कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक श्लोक को इस ब्लैक बोर्ड पर पूर्ण रूप में लिख करके आपको व्याख्यायित किया है। तो अंत में मैं आज टीचर्स क्लास वे यूट्यूब चैनल पर
पुनः आपका स्वागत करता हूँ। सभी लोग अच्छे ढंग से इन श्लोकों को पूर्ण रूपेण मनोयोग से शस्त्र वाचन के साथ इसको ध्यान से सुने, श्रवण करें और इन श्लोकों का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। ये श्लोक, ये पाठ निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, इसलिए मैंने सबसे पहले सूक्त सुधा पाठ को ही आज प्रारंभ किया है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए मैंने आज इसको संकेत किया है। धन्यवाद।